साथियों नमस्कार, मैं गौरव आरोग्य दर्शन के इस अगली कड़ी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले हमने त्रिदोष के ऊपर बात किया था और आज उस कड़ी में जो पहला क्रम आता है वो है बात। और आज हम बात के ऊपर, उसके सही प्रकारों के ऊपर, उसके कारण, लक्षण और उससे होने वाले रोग के उपचार, इसको संक्षेप में लेकिन काफ़ी स्पष्ट तरीके से बताएंगे, जिससे आप इस दोष से भली भांति परिचित हो पाएंगे। पितम पंगु कफः पंगु पंगवो मलधावतव वायुनः यत्र नियन्ते तत्र गच्छति मेघवत्। इससे पिछली कड़ी में हमने काफ़ी संक्षिप्त लेकिन वात दोष में पंच महाभूत व उसके प्रकार पर चर्चा किया था। आज उसके 5 प्रकार पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, जिससे आप काफ़ी स्पष्ट व सरल शब्दों में इसे समझ पाएं। तो आज की इस कड़ी में हम वात के जो 5 भेद हैं उसको समझेंगे। इसमें पहला क्रम आता है प्राणवायु का। प्राणवायु, इसका मुख्य कार्य श्वास व प्रश्वास लेने में होता है। दूसरा, भोजन को निगलने में इसका सबसे बड़ा प्रयोजन माना जाता है। इसकी क्रिया का स्थान सर, छाती, गला, जीभ, नाक व मुंह है। दूसरा क्रम उदान वायु। उदान वायु का मुख्य कार्य ध्वनि व स्वर को नियंत्रित करना, अर्थात हम जो भी बोलते हैं उसकी स्पष्ट ध्वनि में यह उदान वायु ही सहायक होता है। इसकी क्रिया का मुख्य क्षेत्र नाभि, छाती व गला है। तीसरा क्रम व्यान वायु का आता है। यह पूरे शरीर में फैला हुआ है, परंतु मुख्य रूप से इसका कार्य हृदय की गति एवं रक्त के संचार को नियंत्रित करना और उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। चौथा क्रम समान वायु का आता है। इसका मुख्य क्षेत्र जठराग्नि के समीप होता है। जठराग्नि जो पेट की अग्नि उद्दीप्त होती है, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। आमाशय में रसों का स्राव, जो विभिन्न रसें जिससे हमारा भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके स्राव में ही इसका मुख्य कार्य होता है। वात में 5वां क्रम अपान वायु का आता है। शरीर में इसका क्षेत्र मुख्यतः नाभि, मूत्राशय, मलाशय वह जांघ आदि के आसपास होता है। इसका मुख्य कार्य मल मूत्र विसर्जन व गर्भस्थ शिशु के प्रसव के समय और उसकी गतियों से संबंधित होता है। तो आज वात के जो 5 भेद हैं उसको आप समझे। अब हम वात के प्रकोप के कारण पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वेग के धारण करने से, रात्रि जागरण से, उच्च स्वर में एवं अधिक बोलने से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक सवारी पर चलने से, ज़्यादा कटु
तिक्त व कषाय एवं रुक्ष पदार्थों का सेवन करने से एवं अत्यधिक चिंता व भय से, शोक व अवसाद से वायु प्रकोपित होती है और यह वात प्रकोप का प्रमुख कारण है। वात प्रकोप के लक्षण, इसको हम कैसे पहचान पाते हैं कि हमारा शरीर वात के प्रकोप से ग्रसित हो गया है? शरीर का सिकुड़ना, सुई चुभाने सी पीड़ा आपके शरीर में होते रहता है। कभी कभी शरीर शून्यता की ओर चल जाता है, अर्थात शरीर शिथिल हो जाता है। आपकी मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देता है। शरीर का रंग कभी परिवर्तित हो जाता है, पीला नीला सा हो जाता है। मुख में स्वाद कसैला हो जाता है। मल में कठोरता या कब्जियत जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है। स्मरण शक्ति का कम हो जाता है। मन का भारीपन सा लगना, प्रलाप, तंद्रा, नाखून में वृद्धि ना होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इससे बचने के लिए, अर्थात इसके उपचार के रूप में कुछ प्राकृतिक चिकित्सा या कुछ ऐसे भोजन जो आप प्रतिदिन करते हैं, उसमें कैसे नियमितता लाया जाए। भोजन में मधुर, अम्ल, लवण, रस तथा चिकने भोज्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा, तेल मालिश, स्वेदन कर्म, उष्ण जल का सेवन, गौघृत, मुनक्का, आंवला, हरड़, सेंधा नमक आदि का प्रयोग उत्तम माना गया है। साथियों, आज के इस कड़ी में हमने आपको यह बताया कि त्रिदोष में वात का जो क्रम है वो कहाँ पर है और कैसे वह आपको प्रभावित करता है। और आशा करता हूँ कि आप इसे काफ़ी स्पष्ट व संक्षिप्त भाषा में समझ पाए होंगे। और इस कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आगे पित्त दोष पर अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, यही आशा के साथ। धन्यवाद।